हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी 13.1 जिसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। पिछले क्लासों में आपने समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्र किए, जो नीचे दिए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है कि औसत पौधे एक घर में कितने होंगे। तो इसमें देखिए, इसको माध्य ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं। डायरेक्ट विधि है आपकी, और एक इनडायरेक्ट जो है कल्पित माध्य द्वारा है। तो देखते हैं इसमें हम लोग कौन सी विधि लगाते हैं। पहले तो हम बना लेते हैं, देखिए कॉलम में लिख देते हैं इनको, पौधों की संख्या। एक कॉलम हमारा ये बन गया है ना बच्चों। तो इसमें हमारा लिख देंगे 0 से 2, 2 और 2 से 4, 4 से 6 ये अंतराल दिया गया है। और इसको वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं बच्चों, ठीक है। 4 से 6 हो गया, 6 से 8 2 का डिफरेंस है, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, और 10 से 12 हो गया, और 12 से आपका 14। ये वर्ग अंतराल दिया गया है। ये पौधों की संख्या हमारी वर्ग अंतराल में है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसका मध्यमान निकालते हैं बच्चों। मध्यमान को हम लोग x से लिखते हैं, इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। देखिए मध्यमान कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसको दोनों को प्लस करके बटे 2 कर देंगे। 0 + 2 बटे 2 यानी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसका डिफरेंस देख लो, 4 - 2, 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 यहाँ बढ़ाते जाओ। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, ये 11 आ जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। देखिए 14 + 12 करेंगे तो आ जाएगा 26 हो जाएगा। 26 का अगर बाई 2 करेंगे, आधा करेंगे, तो 13 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए मध्यमान निकाल लिया बच्चों, ठीक है। फिर ये घरों की संख्या, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बारंबारता हो गई आपकी, बारंबारता को लिख देंगे। पहले 1 है पहले की, दूसरे की 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, और फिर 3 है ना बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे हम, आपका f(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f × x। f(x) निकाल देंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा बच्चों, और 5 1 5 आ जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 6 9 54 हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो गया बच्चों, और 13 3 39 हो गया। तो हमने क्या किया, f और x का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, देखिए ठीक है ना बच्चों। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो f है वो n होता है, यानी सिग्मा f इसको लिख सकते हैं, या n लिख सकते हैं। बारंबारता का योग कहलाता है, और ये 20 होगा क्योंकि 20 घरों की बात कर रहे हैं। तो देखिए 2 1 3 4 5 4 9 6 15 5 20, यानी ये 20 दिया गया हमारा। यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा f(x) निकालेंगे, यानी इसको भी जोड़ देंगे बच्चों। तो जोड़ दीजिए, देखिए 6 1 7 7 5 12 5 17 3 20 1 21 22 23 23 और 9, 23 से 9 जो होता है वो 32 होता है। 32 का 2 आ गया, हासिल हो गया 3, और 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 162 162 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। 9 2 11 4 15 5 20 5 25 5 30 2 32 का 2 हासिल 3 3 6 2 8 5 13 3 16 162 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिग्मा f(x) निकाल लिया है, और क्या निकाल लिया है, n निकाल लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए फार्मूला लगा देंगे हम लोग।
समांतर माध्य को हम x बार से लिखते हैं। x बार इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे n। ये डायरेक्ट मेथड है, इसलिए डायरेक्ट मेथड किया है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है हमारे बहुत छोटे हैं, इनको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये किया है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटे n। ठीक है ना बच्चों। तो सिग्मा fx हमने कितना निकाला है, सिग्मा fx 162 निकाला। 162 अपॉन 20 का यहाँ डिवाइड कर देना है, 20 का यहाँ भाग करना है। देखिए 2 8 16, 2 1 2, 1 के बाद 0.8.1। इस प्रकार से हमारा x बार आ गया। समांतर माध्य जो है माध्य है हमारा वो निकल आया, कितना आया 8.1। इस प्रकार से ये सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। तो देखिए अब बहुत इजी सवाल था, आसानी से इसी तरह से सभी सवालों को करना है। तो इसमें हमने डायरेक्ट मेथड लगाया, प्रत्यक्ष विधि लगा दी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी दैनिक मजदूरी दी गई है। 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी 500 से 520 दैनिक मजदूरी है। 14 श्रमिक ऐसे 520 से 540 है। 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी 540 से 560 है। 6 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी 560 से 580 है। ये रुपए में है बच्चों, किस में है, ये रुपए में है दैनिक मजदूरी। और 10 श्रमिक ऐसे जिनकी 580 से 600 है। उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है बच्चों। चलिए हल करते हैं। देखिए अभी हमने डायरेक्ट विधि लगाया था, इसमें डायरेक्ट विधि लगा दे रहे हैं। पहले डायरेक्ट विधि हल कर लीजिए, फिर हम आपको लघु विधि के द्वारा जो बड़े बड़े सवाल, जो कठिन, जिनमें नंबर ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, उनको हम बताएंगे। तो आप ध्यान से देखिए ज़रा बच्चों। दैनिक मजदूरी का कॉलम बना दीजिए। यह है दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी हो गई भैया। ठीक है, दैनिक मजदूरी को हम यहाँ लिख देंगे। लिख दीजिए रुपए में है, ये रुपए में कितना है आपका, 500 से शुरू हो रही, 500 से 520। दूसरा है 520 से 540। 540 से बच्चों 560 और 560 से कितना है 580 और 580 से कितना है भैया 600। मैक्सिमम मजदूरी 600 तक है। अब हमने कहा था आपको क्या करना है, इसका मध्यमान निकाल देना है। मध्यमान का मतलब इन दोनों को जोड़ के 500 500 1020, 1020 का आधा करेंगे तो 510 आ जाएगा, 510 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं। 20 का डिफरेंस है तो 20 का डिफरेंस करते चले जाएंगे। 530 और 550, 570 और 590। इस तरह से हमने देखिए इसका मध्यमान निकालना, इसको x कहते हैं भैया। ठीक है, अब हम अपनी टेबल से फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, पहले की ये 12 है, दूसरे की 14 है, तीसरे की 8 है और 6 है और 10 है। ठीक है, डायरेक्ट विधि लगाएं तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट विधि में क्या है, क्योंकि कह रहा अपने हिसाब से विधि आपको लगानी, जो उपयुक्त आप समझें वही लगा लीजिए। तो fx यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0, 12 एकन 12 का 2 हासिल 1, 12 पंचे 60 और 1 61, 6120 रुपये हो गया। इसका यहाँ निकालेंगे तो 0 हो गया, 14 3 42, 14 25 70 और 4 74, 7420 हो गया। 14 0 0 0, 14 3 42, 14 पंचे 70, 4 74 हो गया। 8 का गुणा कर दीजिए। देखिए 8 0 0 0, 8 45 का 0, 8 45 और 4 44। ठीक है भैया, ये आ गया। 6 का कर दीजिए तो 6 का आ जाएगा 0, 6 7 42, 6 पंचे 30 और 4 34 हो गया। 10 का इसमें करेंगे तो 5900 आ जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेंगे। 12 एकन 12 का 2, 12 पंचे 60, 61 हो गया। 14 3 42, 14 25 70, 4 74 हो गया। 8 45
और 8 5 40, 4 44 हो गया, 6 0 0, 6 7 42 का 2, 6 5 30, 4 34 हो गया। देखिए ये हमारा n होता है या सिग्मा f लिख सकते हैं बच्चों। इसको जोड़ लेंगे, कितना हुआ आपका 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 का हो गया 2, 2 1 3 1 4 और 1 5 यानी 50 आ गया। n हमारा 50 आ गया। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, 4 2 6, 8 6 14, 6 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 और 1 5 50 आ गया। और ये निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो देखिए 0 का 0 आ गया भैया, 2 2 4 2 6 आ गया, ये 4 1 5 4 9 4 13 13 और 9 22, 22 का हो गया 2 हासिल हो गया 2 6 2 8 7 15 15 4 19 20 21 22 22 5 27। इस तरह से एक बार फिर काउंट कर लीजिए, 0 का 0 आ गया, 2 4 6 आ गया, 9 4 13 4 17 3 20 21 22 22 का 2 हासिल 2 5 2 7 3 10 4 14 14 7 14 और 7 14 7 21 और 6 27, 27,260 आ गया ये। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार निकालने के लिए यानी माध्य निकालना है इसका। तो माध्य कौन सा माध्य है? दैनिक मजदूरी का माध्य निकालना है। ठीक है, दैनिक मजदूरी का माध्य निकालना है। तो माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ये हमारा फार्मूला हो गया। सिग्मा एफ एक्स आया 27,260 बटे 50 आया, 0 0 कट गया, 5 का इसमें भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? एक्स बार इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 25, बचा यहाँ पर 2, 22 हो गया, 5 चौको 20, फिर यहाँ 2 बचा, ये आपका 26 हो गया, 5 25 बचा 1, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 10 हो गया, 5 दूनी 10। बच्चों हम लोगों ने 1 2 सवाल इस प्रश्नावली के सॉल्व किया है और इसी तरह सवालों को हल करते रहिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद बच्चों।